नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। गुजरात का चुनाव उस सवाल की तरह हो गया है जिसमें कहा जाता है, पूछा जाता है कि भाई पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। सोचते रहिए आप। कुछ लोग कहेंगे कि भाई पहले मुर्गी आई और कुछ लोग कहेंगे पहले अंडा आया। अब गुजरात में जो 5% कम वोट हुआ है वो किधर चला गया, 5-6% वोट, वो किसी को समझ नहीं आ रहा। और सारा खेल उस 5% वोटों पे टिक गया है। किसको नुकसान पहुंचाएगा, और जिसको नुकसान पहुंचाएगा वो बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। एक चीज तो मोटी मोटी निकल के आई है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत वोट पड़े हैं और शहरी क्षेत्रों में वोट कम पड़े हैं। दूसरी चीज निकल के आई, हमारे 4PM गुजरात के स्थानीय संपादक हैं मयूर जानी, उन्होंने कहा कि 83 सीट ऐसी हैं जिसमें 2 से 6% महिलाओं ने कम वोट डाला है। ये दो आंकड़े ऐसे हैं जिसका गुणा भाग समझ में ही नहीं आ रहा। कल 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद में पहुंच गए हैं और वो कल अहमदाबाद में अपना वोट डालेंगे। आज वो अपनी मां हीराबेन जी से मिलने गए। बहुत अच्छा लगता है वो दृश्य, एक बुजुर्ग माँ के पास एक बेटा बैठा हुआ। अच्छा लगता है, कोई माँ की एज जितनी है और बेटा उनके पास बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री हो बेटा तो माँ का भी सीना चौड़ा होता है। लोग उसको ट्रोल करते हैं लेकिन मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लोग सवाल पूछते हैं कि जब चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री जी क्यों जाते हैं और क्यों फोटो सेशन कराते हैं, लेकिन ये बेमानी है। माँ के पास बेटा कभी भी जा सकता है। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परेशानी में होते हैं, जो तनाव में होते हैं, तो वो माँ का आंचल में चले जाते हैं, माँ की गोद में चले जाते हैं। और कोई कुछ भी कहे लेकिन ये बात 100% सही है कि प्रधानमंत्री जी परेशान हैं। और ये बात भी 100% तय है कि गृह मंत्री जी परेशान हैं। मतलब चुनाव आसान नहीं है, और चुनाव आसान समझना भी नहीं चाहिए। दुश्मन को कमजोर समझना नहीं चाहिए, और वो भी जब मामला गुजरात का हो। गुजरात मतलब गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का अपना राज। गुजरात मतलब 2024 का बैटिंग ग्राउंड। गुजरात मतलब अंबानी अडानी का 24 का भविष्य। और गुजरात मतलब भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नींव। सब जानते हैं कि गलती से भी गुजरात चला गया तो 2024 का रास्ता शायद बंद हो जाएगा प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए। तो कोई भी परेशान होगा, मैं होता, आप होते, कोई भी होता परेशान होता। तो प्रधानमंत्री जी परेशान है, परेशानी में मां के पास जाया जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सारी स्ट्रेटजी कल के 93 सीटों के चुनाव के लिए झोंक दी है। ये 93 सीटों के जो वोटिंग हो रही है आज, ये तय करेगी कि गुजरात का सिंहासन जाएगा कैसे। कल रात को एक प्लान बना, गोदी मीडिया को एक्टिव किया गया। एंड टाइम आ गया है, आखिरी लड़ाई आ गई है, आखिरी जंग का मैदान आ गया। कुछ तो हिंदू मुसलमान कर लो, कुछ तो माहौल क्रिएट कर लो। पूरी प्रयोगशाला लेबोरेटरी की तैयार है, कहीं कुछ गर्मी नहीं पैदा हो पा रही, आतंकवाद का मुद्दा नहीं चल पा रहा है। पहला चुनाव है जिसमें, वो भी गुजरात जिसको लेबोरेटरी कहा जाता है हिंदू प्रयोगशाला की, वहां भी काम नहीं हो रहा। कहा गया गोदी मीडिया को एक्टिव हो जाओ, कुछ तो करो। चारा फेंका गया, जाल डाला गया, और जाल में एक मछली फंस गई। अहमदाबाद के शाही इमाम साहब हैं, शब्बीर अहमद सिद्दीकी हैं। उन्होंने बयान दे डाला कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं को चुनाव लड़ा रही है बड़ा गलत कर रही है। जब मस्जिद में औरतों का घुसना जायज नहीं है तो फिर ये चुनाव कैसे औरतें लड़ सकती हैं, और लंबी लंबी बला 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 बातें। अब इतना बैटिंग करने के लिए इतनी बॉल पर्याप्त है बीजेपी के लिए। सोशल मीडिया पे आईटी सेल जुट गया। अमित मालवीय जी की टीम ने दिन रात जुटना शुरू कर दिया। बता दिया गया कि 2-2 रुपए ट्रोल आर्मी को कि जल्दी से करो। शाही इमाम साहब का बयान जितना फैला सकते हो फैलाओ कि देखो ये है मुसलमान लोग।
ये हैं शाही इमाम साहब जो कह रहे हैं कि मुसलमान वोट बंटना नहीं चाहिए और एक जगह जाना चाहिए, 2002 का उदाहरण दे रहे हैं। और शाही इमाम साहब का बयान चुनाव की एक रात पहले बीजेपी के लिए अमृत का काम कर रहा है। पूरे गुजरात में शाही इमाम साहब का बयान बीजेपी ट्रोल कराने में जुट गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। उन्हें चाहिए, एक मौका चाहिए ऐसा करने को, कोई ना कोई फंसता है। पहले खड़गे साहब रावण के बयान पे फंसे कि प्रधानमंत्री जी के 10 मुंह हैं क्या, और रावण की तुलना करी, पूरी बीजेपी उसको गुजरात के स्वाभिमान पे ले गई। प्रधानमंत्री जी को एक बॉल चाहिए और वो आगे आके सिक्सर लगाने में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने तुरंत छोड़ दिया अपना मामला, तुरंत अटैक कर दिया, देखो मैं गुजरात का लाल और मुझ पर अटैक कर रहे हैं। सीधे खड़गे जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं। बीजेपी एक एक चाल सोच समझ के चलती है। कह दिया कि खड़गे जी से जिन लोगों ने कहलवाया है उन लोगों की मानसिकता है, ये मतलब गांधी परिवार। बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कि जब गुजरात चुनाव चल रहा होगा तब भारत जोड़ो यात्रा का इतना बढ़िया माहौल बन रहा होगा। राहुल गांधी ने इसमें कोई दो राय नहीं, माहौल तो बना दिया। अब मामला फंस गया गुजरात में। उधर हार्दिक पटेल फंस गए हैं। एक जमाने में बड़ा चेहरा रहे, अब पाटीदार आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हार्दिक पटेल, अपनी विधानसभा वीरगाम में फंस गए हैं। पाटीदार अनाकत आंदोलन समिति, ये वो समिति है जिसके नेतृत्व में पाटीदारों ने एक आंदोलन खड़ा किया था। पिछली बार बहुत बड़ा आंदोलन था। उस समिति के लोगों की तरफ से पोस्टर लगवा दिए गए और कह दिया गया हार्दिक पटेल का विरोध करना है। मतलब पाटीदार का समाज की तरफ से ये हुआ कि विरोध करना है। ये बात परेशान कर रही है। पाटीदार बड़ी ताकत है, 50 से ज्यादा सीटों पे वजूद रखते हैं। कहा जा रहा था इस बार वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, और लगभग सबका मानना है कि हार्दिक पटेल बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, जीतना बहुत मुश्किल है। ये जो 6% का खेल है ना, ये परेशान कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये पाटीदार, पिछड़ी जाति, सब पे परेशान कर रहा है। ओबीसी जी ने 13 सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं। वहां पे गो बैक ओबीसी के नारे लग रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम्स को समझ आ रहा है कि ओबीसी का खेल क्या है। बीजेपी और ओबीसी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात आम चर्चा का विषय बन चुकी है, पूरे देश में बन चुकी है, गुजरात में भी हो रही है। तो ये शाही इमाम साहब का बयान कि भाई सब मुस्लिमों को एकजुट होकर वोट डालना चाहिए, इसीलिए वायरल किया जा रहा है कि हिंदू रिएक्ट करे, मुस्लिमों में कंफ्यूजन पैदा हो। और ओवैसी जी ने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस है, ये जो आम आदमी पार्टी है, जो आरजेडी है, ये सब अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इसका मतलब ये है कि उनका कहना है कि ये सब हिंदूवादी नेता को जब बनने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। ओबीसी साहब रो पड़े, बात करते करते रो पड़े। लेकिन ओबीसी जी की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। 13 सीटों पर प्रधानमंत्री जी को पहली बार रोड शो करना पड़ रहा है। एक ही जिले में दो बार रोड शो करना पड़ता है। रोड शो तो करते हैं वो, अहमदाबाद में 24 घंटे में दो रोड शो करने पड़ गए। सूरत में जो कभी रोड शो नहीं करते थे, प्रधानमंत्री जी ने वहां रोड शो किया, लोगों को बुलाया, बातचीत की, संवाद किया। लेकिन सूरत में दाल नहीं गली, गुस्से में आ गए। चुनाव खत्म होने के 24 घंटे बाद सूरत के व्यापारियों के यहाँ, बिल्डर्स के यहाँ, डायमंड व्यापारियों के छापे पड़वा दिए गए। पवन खेड़ा ने तुरंत रिएक्शन दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई सूरत के छापे मीडिया तो नहीं दिखाएगा, मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। देखिए पवन खेड़ा ने चुटकी कैसे ली। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोग चुनाव आयोग की सारी नियमों को तोड़कर जब ओपिनियन पोल चलाते हैं, तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा था कि आज भी चलाएंगे। आप नहीं चला रहे, इससे समझ में आ जाता है हमारा आकलन बड़ा स्पष्ट है। और मुझे मालूम है कि मैं अगर आपसे अभी अकेले में बात करूंगा तो आपका भी वही आकलन है। 55 सीटें हमारी आ रही हैं कल के राउंड में, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और आप कहेंगे, स्वराज साहब अभी बता रहे थे, हुड्डा साहब, किसी को शक होना नहीं चाहिए। आप बाहर चलिए, मैं लिस्ट आपके साथ मेरे पास है, वो मैं लिस्ट भी आपको जरूर सुपुर्द करूंगा। आज सूरत में जो 30 जगह पे रेड हो रही है, कल चुनाव हुआ, आज हीरा व्यापारियों क्या रेड हो रही है। मैं उम्मीद कर रहा था कि हुड्डा साहब से या मुझसे आप सवाल पूछेंगे, आपने नहीं पूछा। ये रेड्स अपने आप में एग्जिट पोल है। एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी आज बदला ले रही है कल हुए चुनाव का। आज ही बदला ले रही है, टाइम नहीं लगाते ये लोग। नतीजा आ चुका है।
55 सीटें तो मैं बोल रहा हूं, आप में से ही कुछ साथियों ने आज सुबह फोन किया, वो 55 से भी ऊपर बता रहे हैं। कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं कि हम हार रहे हैं, लेकिन क्या हम आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हमने लिस्ट मंगवाई है, वो लिस्ट हम अपने प्रभारी को देने वाले हैं। कुछ दिनों में आपको वो खबर, इसी मंच पर कुछ लोग बैठेंगे, उनको हम फटका पहनाएंगे कांग्रेस का, उनका हम स्वागत करेंगे। आने दीजिए, आम आदमी से आना चाहते हैं आइए। उधर हमारे 4 PM गुजरात के स्थानीय संपादक मयूर जानी का कहना है कि आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ गई, लेकिन किसको नुकसान पहुंचा रही है इसको लेकर सब कंफ्यूज हैं। हालांकि मयूर का मानना है कि बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि वो शहरी क्षेत्र में एक्टिव है। बहुत बड़े पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रह चुके हैं दर्शन देसाई जी, अहमदाबाद में हैं, बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है, कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं। मेरी उनसे बात हुई, उनका मानना है कि बीजेपी जीत तो जाएगी लेकिन इतना आसान नहीं है। ये जो 130-135 कहा जा रहा है ये संभव नहीं है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित रूप से काफ़ी अच्छा कर रही है, और वो काफ़ी अच्छा कर गई तो किसको नुकसान पहुंचाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। दर्शन देसाई जी ने कहा कि ये जो वोट शहर में कम पड़ा ये बीजेपी का बड़ा नुकसान है, और आदिवासी इलाकों में वोट पड़ा, 70% तक वोट पड़ा, और आदिवासी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इतनी खिचड़ी पक गई है ना कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। कई पत्रकार अपना अपना आकलन कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों को सुनवाता हूं आपको। नमस्ते। गुजरात का वोट इस समय बहुत अहम है, और खास करके सेकेंड राउंड का, क्योंकि एक तो बात ये हो रही है कि गुजरात में पोलिंग कम हो रही है, और ये थोड़ा सा, मैं इसलिए नहीं कि ये थोड़ी चिंताजनक बात है। एक ऐसा स्टेट जो अपने को ये मानता था कि वो देश को लीड करेगा, एक ऐसा स्टेट जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने करीब 14 वर्ष राज किया, एक ऐसा प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग आते हैं, और आते ही नहीं है। इस चुनाव में उन्होंने बिल्कुल डट के, मतलब पूरी शिद्दत के साथ कैंपेनिंग किया, और वहां पे अगर दिक्कत होती है, वहां पे अगर वोट परसेंटेज कम होता है, तो मतलब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि लोगों का शायद अब मन भर गया है, और मन भर जाने को जब हम कह रहे हैं तो लोगों को अब लग रहा है कि क्या बोलते रहते हो। क्योंकि एक चीज बार बार ये लगती थी, एक चीज मुझे हरदम ये लगता था इलेक्शन के बाद, हालांकि मैंने आज तक तो किसी रिकॉग्नाइज्ड दल, रजिस्टर्ड जो दल हैं जो देश में मुख्य चुनाव में रहते हैं, उनके यहां से नहीं सुना कि मैं ईवीएम की वजह से हार गया। ये बात बहुत है, और बहुत गुजरात चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव है, तमाम सारी संवैधानिक संस्थाओं, पुलिस और सबका वो जिस तरीके से चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से उसने वहां की 27 साल में वहां की नौकरियों में जो अपना कैडर डेवलप किया है उन सब का इस्तेमाल कर रही है, उसको हमने देखा है। उसमें शराब का भी इस्तेमाल हो रहा है, पैसे बांटने का भी इस्तेमाल हो रहा है, और ये सब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने पंजाब के पूरे कैडर को, और पंजाब के अलावा तमाम देश के में मौजूद अपने कैडर को वहां पर यूज किया है, उसके साथ में वहां का धन यूज किया है। तो भारी मात्रा में उन्होंने जो पैसा इस्तेमाल किया है, तो इन सब स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फंडिंग की है, उसके सामने आए हैं बहुत सारे तथ्य। इसके बाद हालात जो हैं वहां के चुनाव के युद्ध जैसे बन गए। एक तरफ अकेली कांग्रेस लड़ रही है, और एक तरफ यह सहयोग कर रही है। इस बात पे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वहां वोट कटुआ की तरह है, बहुजन समाज पार्टी भी वहां वोट कटुआ की तरह मौजूद है, और इसी तरीके से ओवैसी की पार्टी मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंचाएंगे वो 5% से लेकर के 7%, 8% तक वोट का नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसमें मेजर नुकसान पहुंचा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 77 सीटें लाई थी, और भारतीय जनता पार्टी को उसने 99 सीटों पर समेट दिया था। इस बार हालात और भी खराब, भारतीय जनता पार्टी हारने की स्थिति। तो साहब, गुजरात में मामला फंसा हुआ है और साहब परेशान है। अब एक विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने तो ये आशंका जता दी कि भाई पोलिंग के दौरान
दंगे हो सकते हैं। ये गजब गजब बयान दे डाला उन्होंने, उसकी वजह से थोड़ा और तनाव पैदा हो गया। कत्ल का रात और कत्ल का दिन 5 तारीख की शाम को 5 बजे जब चुनाव खत्म हो जाए तो चैन आएगा। एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे। एक बड़ी कंपनी के साथ 4 PM ने भी अलायंस किया है। हम आपको कल शाम को 6 बजे एग्जिट पोल दिखाएंगे गुजरात के और हिमाचल के। जरूर देखिएगा 4 PM पे। हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन गोदी मीडिया टाइप के नहीं होंगे, प्रायोजित नहीं होंगे, किसी आदमी के प्रेशर में नहीं होंगे, किसी सरकार किसी संस्थान के प्रेशर में नहीं होंगे। 6 बजे बताएंगे हम कि गुजरात में हुआ क्या। तो जरूर देखिएगा और दिन भर हमारी कवरेज रहेगी 4 PM गुजरात चैनल पे गुजरात के बारे में। हमें ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा और शाम को 6 बजे हम एग्जिट पोल के साथ हाजिर होंगे गुजरात की खबरों के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।